जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। बाबू पहले वाले हम लोग वीडियो में अवयव के कोटि के बारे में जानते हैं, कोटि के बारे में जान चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे अगला नंबर जो हम लोगों का पॉइंट होगा अवयव का अवयव, ठीक है ना। देखिए अवयव का अवयव का अवयव क्या होता है, ठीक है ना। देखिए पहले इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अवयव जिस संख्या या फलन का बना होता है उसे अवयव का अवयव कहते हैं, उसे अवयव का अवयव कहते हैं, ठीक है बाबू, उसे अवयव का अवयव कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, मतलब कि यहाँ पे आपके पास में मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है 5 6 9 2, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स में अवयव क्या है, तो अवयव जो होगा 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 2 होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें अवयव की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद में 11 है, 12 है, 13 है, ठीक है ना। अगर हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा, इसमें बताइए कि अवयव की संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है ना। अगर दूसरी नंबर आप थोड़ा सा कल वाला बात को रिप्लाई कर देते हैं, मतलब कल वाला थोड़ा सा बात को बता देते हैं बाबू। अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या कितना 1 2 3, यानी 3/3। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, ठीक है ना। देखिएगा अब आगे हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला जो पॉइंट होगा बहुत बेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। देखिएगा अगला जो पॉइंट है n/m कोटि के अवयव के अवयव का विस्तार, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है बाबू कि यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, से लेकर डॉट डॉट तक A19, ठीक है। देखिएगा इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इसका मतलब ये तो कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद अच्छा से समझा देंगे। A21 A22 A23 A24 से लेकर A29, A31 A32 A33 A34 से लेकर डॉट डॉट A39 तक, ठीक है। A41 A42 A43 A44 से लेकर कहाँ तक A49 तक। एंड उसके बाद में आगे चलेंगे हम लोग तो कहाँ पे चले जाएंगे भाई, A91 A92 A93 A94 से लेकर A99 तक, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं मैट्रिक्स में घेर देते हैं, मैट्रिक्स में, ठीक है ना। देखिएगा इसका नेम लिख देते हैं मैट्रिक्स ए बराबर। एक बात थोड़ा सा समझिएगा बाबू बहुत अच्छा से। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे R1, पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति। R2 इसको बोलेंगे R3, इसको बोलेंगे R4 एंड इसको बोलेंगे R9, ठीक है। देखिएगा एंड इसको बोलेंगे हम लोग C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3, इसको बोलेंगे C4, इसको बोलेंगे क्या C9, ठीक है ना। अब देखिएगा मतलब कि इसमें पंक्ति की संख्या जो है एगो, पंक्ति की संख्या दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, से लेकर कितना है पंक्ति की संख्या 9 गो है, ठीक है। स्तंभ की बात करेंगे तो 1
2 3 4 से लेकर 9 तक। मतलब कि अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे, इसके कोटि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/9। जो दिया गया मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा 9/9। ठीक है ना। अब देखिएगा अब थोड़ा सा कहानी समझना है, इसका कहानी क्या है। इसका मतलब होता है बाबू, ये आपका आई है, ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना पहले वाला, इसको आई बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्या जे। ठीक है ना। अब देखिए मतलब आई का मतलब पंक्ति, आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। इसका मतलब होगा कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा आगे। अब देखिए ये 1 दिखाई दे रहा है, 1 1 1, इसका मतलब कि पहला पंक्ति है, पहला क्या है पंक्ति। अब देखिएगा यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 9। इसका मतलब कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और कौन सा स्तंभ 9वां स्तंभ। ठीक है। अब देखिएगा इसका मतलब होता है, देखिएगा दूसरा पंक्ति है, कौन सा पंक्ति दूसरा पंक्ति, और लेकिन ये कौन सा स्तंभ है पहला स्तंभ। देखिए तो इसका मतलब पहले दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ से लेकर दूसरा पंक्ति 9वां स्तंभ तक। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरा पंक्ति 9वां स्तंभ से लेकर 9वां पंक्ति पहला स्तंभ, 9वां पंक्ति दूसरा स्तंभ, 9वां पंक्ति तीसरा स्तंभ, 9वां पंक्ति चौथा स्तंभ, 9वां पंक्ति 9वां स्तंभ। ठीक है। देखिएगा उम्मीद है अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिएगा इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद भी इस पे अगर हम एग्जाम्पल बताएंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना। डिलीट करते हैं। देखिएगा बाबू ऐसे क्वेश्चन बनाता है एग्जाम्पल, यदि आव्यूह A बराबर 9 2 3 4 6 -7 है तो A21 तथा A22 ज्ञात करें A23 ज्ञात करें। ठीक है ना। अब देखिएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा बाबू, यहाँ पे मैट्रिक्स A बराबर कितना दिया गया है 9 2 3 4 6 -7 है। ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे बोल रहा है कि A21 ज्ञात करना है आपको, उसके बाद में A23 ज्ञात करना है, A23। तो देखिएगा थोड़ा सा ये दूसरा पंक्ति बोल रहा है और पहला स्तंभ, क्योंकि जो पहले होता है ना डिजिट वो पंक्ति होता है, उसके बाद में क्या होता है स्तंभ, यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए तो पहला पंक्ति यानी पहला पंक्ति ये पहला स्तंभ है R1, इसको बोलेंगे R2, यानी कि पहला पंक्ति में हमको देखना है। कौन सा पंक्ति में देखना है, नहीं दूसरे पंक्ति में देखना, सॉरी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहला पंक्ति है, ये क्या है बोलेगा तो दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब हमको आंसर जो इसका वैल्यू होगा अवयव जो होगा ये दूसरे पंक्ति में होगा। कौन सा पंक्ति में होगा, दूसरे पंक्ति में। तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तब पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो कौन है इसका वैल्यू हो जाएगा 4। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -7। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं इसमें, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपको यही वैल्यू ज्ञात करना है, या इसको मान लेते हैं 2 1, इसको 2 3। ठीक है ना। देखिए तो A21 ज्ञात करना है, A21, तो A21 ज्ञात कीजिएगा, मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब 4 होगा। ठीक है। उसके बाद में बोला है A23 ज्ञात करने के लिए, मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति
तीसरा स्तंभ मतलब -7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे आव्यूह का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मतलब आव्यूह का जो प्रकार होता है निम्नलिखित होता है। पढ़ेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। ठीक है ना। नंबर 1 देखिएगा, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह इंग्लिश में बोला जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिएगा पंक्ति आव्यूह क्या होता है। पहले इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद में डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, देखिएगा बाबू, ये मैट्रिक्स ए है, यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या केवल 1 हो, उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखिएगा 4 2 1, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 1। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें पंक्ति की संख्या कितना है बोलिएगा, तो केवल 1। तो आपके पास में ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा? पंक्ति आव्यूह। डिफिनीशन को लिखते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या केवल 1 हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, पंक्ति की संख्या सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं 12, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना। तो देखिए, तो पंक्ति की संख्या सिर्फ कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा? पंक्ति आव्यूह। ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया। देखिए आगे चलते हैं, स्तंभ आव्यूह। देखिएगा दूसरा नंबर जो होगा स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होगा? स्तंभ की संख्या केवल 1 होगा। वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या केवल 1 हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, देखिएगा पंक्ति की संख्या 1 था तो पंक्ति आव्यूह। इसमें क्या होगा? स्तंभ की संख्या सिर्फ 1 होगा। ठीक है ना। देखिए मैट्रिक्स ए बराबर स्तंभ की संख्या केवल 1, यहाँ पे sin x, यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लेते हैं -10x है। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखिएगा कॉलम 1, मतलब कि स्तंभ की संख्या सिर्फ कितना है? 1 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैट्रिक्स बी बराबर 2 3 4। तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा बोलिएगा? तो कॉलम की संख्या 1। ठीक है ना। इसमें केवल आपको कॉलम से काम है। ठीक है, केवल स्तंभ से काम है। स्तंभ की संख्या सिर्फ कितना होना चाहिए? 1। तो ये हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। एक बात थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा बाबू? पंक्ति की संख्या 1 2 3 है, स्तंभ की संख्या 1, ऑर्डर है 3/1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर टाइप की तरफ। देखिएगा तीसरा नंबर टाइप, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिएगा मतलब कि वैसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो। अवयवों की संख्या क्या हो? 0 हो। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। ठीक है ना। देखिए केवल 0 होगा अवयव। जैसे कि देखिए वैसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो,
उसे शून्य अवयव कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल। लेकिन एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको इंडिकेट ओ द्वारा करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है ना बाबू। देखिए एग्जाम्पल, ओ द्वारा तो सूचित किया जाता है, तो ओ बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स, ओ बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आपके पास में ये जो मैट्रिक्स है ना, ये शून्य अवयव होगा। क्या होगा? शून्य अवयव। ठीक है बाबू। इसकी आवश्यकता कभी कभी 100 लगने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम लोग इसके यूज करेंगे, ठीक है, आगे वाला चैप्टर में। ठीक है, देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। मतलब वैसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या शून्य, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य अवयव। ठीक है ना। देखिए अगला नंबर, अगला नंबर क्या है? चौथा नंबर, रिक्त अवयव। रिक्त अवयव, रिक्त अवयव इंग्लिश में बोला जाता है null मैट्रिक्स, null मैट्रिक्स। ये रिक्त अवयव क्या होता है बाबू? मतलब वैसा अवयव जिसमें अवयव की संख्या एक भी ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त अवयव। ठीक है, वैसा अवयव जिसमें अवयव की संख्या एक भी ना हो, उसे हम लोग रिक्त अवयव बोलते हैं। क्लियर? वैसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या एक भी न हो उसे रिक्त अवयव कहते हैं, रिक्त अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको केवल सिंबल ही मिलेगा मैट्रिक्स का। ठीक है ना। वैसा अवयव जिसमें अवयव की संख्या एक भी ना हो, तो देखिए, तो ये जो आपके पास में मैट्रिक्स है, इसमें अवयव की संख्या है एक भी नहीं है, तो ये कौन सा अवयव हो जाएगा बाबू? रिक्त अवयव। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिएगा आगे, पांचवा नंबर ना बाबू, आगे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव बहुत अच्छा अवयव, इसी पे सारा कहानी होने वाला है। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा एक बात थोड़ा सा समझिएगा, ये जो वर्ग अवयव होता है ना, पहले वर्ग अवयव को समझने से पहले एक बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहले समझिए कि वर्ग क्या होता है बाबू। तो एक बात थोड़ा सा आप लोग समझिए, वर्ग जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई जो होता है दोनों इक्वल होता है, मतलब लंबाई के बराबर होता है चौड़ाई। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें पंक्ति की संख्या m और स्तंभ की संख्या n आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव। ठीक है, देखिएगा वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या m, स्तंभ की संख्या n, स्तंभ की संख्या n के बराबर होता है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल
मैट्रिक्स ए इक्वल में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो बात को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, एगो पंक्ति दूगो पंक्ति, एगो स्तंभ दूगो स्तंभ, मतलब कि एम बराबर भी है 2 और एन बराबर भी 2 है। तो आपको पता है एम बराबर क्या है बोलिएगा तो एन का, मतलब पंक्ति की संख्या जब स्तंभ के संख्या के बराबर हो तो वो कौन सा अवयव होता है, वर्गावयव। क्लियर है, कौन सा अवयव होता है, वर्गावयव। ठीक है ना। देखिएगा एक और एग्जांपल, यहाँ पे मैट्रिक्स बी बराबर, यहाँ पे 4 3 2 3 9 4 8 13 12, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, 3 को पंक्ति 3 को स्तंभ। तो एक बात थोड़ा सा समझिएगा, इसमें पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभ की संख्या भी 3 है, तो मतलब कौन सा अवयव हो जाएगा, वर्गावयव। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक को थोड़ा सा नोट को समझ लेते हैं, थोड़ा सा एगो टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं बाबू। उसके बाद एक आएगा आप लोग के समक्ष विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव को समझने से पहले विकर्ण अवयव समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखिएगा नोट में आप लोग लिखिएगा, बट अभी नहीं, पहले एक बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बार करिएगा तब नोट में करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाए, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव अवयव कहलाता है, कहलाता है यदि यदि आई बराबर हो जे का, मतलब विकर्ण अवयव कहलाता है यदि आई बराबर हो जे। एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स ए बराबर, मान लीजिए कि A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। आप लोग थोड़ा सा बात को समझिएगा बाबू, इसमें पंक्ति आई है और स्तंभ क्या है बोलिएगा तो जे है। अब देखिए इसमें आई बराबर होना चाहिए जे के। अब देखिए तो यहाँ पे आई है बराबर है किसके बोलिएगा तो जे का। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ये आई है, अब ये क्या है बोलिएगा तो जे है, तो आई बराबर नहीं ना है जे के, तो ये विकर्ण का अवयव नहीं होगा। अब आई बराबर नहीं ना है जे के, क्योंकि पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 1, यानी आई बराबर नहीं है जे के, इसलिए यह विकर्ण का अवयव नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए बाबू। देखिएगा बाबू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विकर्ण का अवयव होगा। A11, A12, A21, A22। बात को समझ रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा बाबू, विकर्ण का अवयव, क्योंकि आई बराबर है किसके, जे के। ये होगा विकर्ण का अवयव, विकर्ण का अवयव। ठीक है ना। आई बराबर होना चाहिए जे का। क्लियर है। देखिएगा आगे हम चलते हैं बाबू, थोड़ा सा बात को समझिएगा। आगे हम चलेंगे, कौन सा नंबर था यार, पहले पंक्ति, स्तंभ, शून्य, रिक्त, उसके बाद में हम 5वें तरफ में बढ़ेंगे ना। 5वें तरफ में नंबरिंग गलत हो सकता है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। होगा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब पहला था रिक्त, दूसरा था स्तंभ, उसके बाद में शून्य अवयव, उसके बाद में था आपका वर्ग। ये होगा आपका 6वां हो सकता है। देखिएगा विकर्ण अवयव, कौन सा अवयव, विकर्ण अवयव। देखिए बाबू, विकर्ण अवयव जो होता है, पहले इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी पे तो सारा कहानी होगा कहानी, लेकिन जब इसके डिफिनीशन और एग्जाम्पल बढ़िया से समझ लीजिएगा तब इसी पे सारा कहानी होने वाला है। आगे इसके बाद में जो मैट्रिक्स आएगा इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। देखिए विकर्ण अवयव, वैसा वर्ग अवयव,
वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा अन्य अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एक बात थोड़ा सा समझिएगा, पहले एग्जाम्पल देख लो ना, क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स है बराबर 5 0 0 0 9 3 7, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 4 होगा। एक बात थोड़ा सा समझिएगा बाबू, यहाँ पे अवयव के रूप में फॉर्म में लिख देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। क्लियर है ना। देखिए यही ना विकर्ण का अवयव होगा बाबू, I बराबर है J का, I बराबर है J का, I बराबर है J का। तो यहाँ पे देखिए तो यही ना विकर्ण का अवयव है यार, यही ना है। I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J। ठीक है, नहीं समझ में आया। A11 है, 11 है कि नहीं है। अब यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, मतलब I बराबर है J का, I बराबर है J का, I बराबर J का। मतलब विकर्ण आव्यूह जो होता है एक वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण का अवयव दिया रहता है, विकर्ण का अवयव दिया रहता है, और विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य अवयव का होता है शून्य होता है। जैसे देखिए तो विकर्ण का अवयव दिया है लेकिन अन्य अवयव का है बोलिएगा तो शून्य है, इसलिए कौन सा आव्यूह हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह। क्लियर है, आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा हमसे, फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना।